देखिए अगला सवाल आपको क्या कह रहा है। सवाल कुछ बड़ा नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। सवाल कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 cm कम है, आधार से 7 cm कम है। यदि कर्ण 13 cm कम है तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले त्रिभुज का आधार, त्रिभुज होता कैसा है देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे तो त्रिभुज कैसा होता है, त्रिभुज होता कैसा है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार क्या है, x है, ठीक है। त्रिभुज का आधार x अगर हम लोग मान लिए तो इसमें दिया क्या गया है, ऊंचाई। देखिए क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है। यहाँ पर सबसे पकड़ की बात है, क्या पकड़ की बात है कि आपने अगर आधार x माना तो ऊंचाई 7 cm कम है, तो यहाँ पर मानेंगे त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई 7 cm कम है। तो 7 cm कम है तो क्या करेंगे, x - 7 कर देंगे, इसको cm में लिख दीजिए, इसको भी cm में लिखिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कर्ण 13 cm कम है। जब कर्ण आपका 13 cm है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर 13 cm, लिख लिए, है ना। अब आप ये समझो कि समकोण त्रिभुज होता कैसे है, लिख लिया। मान लो इसको A है, इसको B है, इसको C है, ये 90 डिग्री पे है, तो ये तुम्हारा कर्ण हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा आधार हो गया और ये तुम्हारा ऊंचाई हो गया। तो आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं और ऊंचाई को P बोलते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। तो अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सूत्र जानते होंगे, आप सूत्र जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप तो पढ़े होंगे बच्चे, क्लास में 5वीं क्लास में पढ़े होंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब सूत्र भी आपको याद हो गया। तो अब सारे मान की क्या करते हैं, सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर देख लो, कर्ण की वैल्यू क्या है, 13 है, 13 का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब आपके पास ऊंचाई हुआ, लंब आपके पास ऊंचाई हुआ, तो ऊंचाई को लिख लेंगे x - 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस सूत्र का रहा है प्लस, आधार क्या है आपके पास, आधार x है, x का स्क्वायर। अब तो सवाल बन जाना चाहिए, अब तो बड़ी बात नहीं है, बड़ी समस्या भी नहीं है। चलिए फिर भी देखते हैं, 13 को स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा और a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर सूत्र होता है 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलो ये सूत्र हुआ, तो इस सूत्र पे इसको बैठाओ, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2a इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 169 को लिख दो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 दूना 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको जोड़ो तो क्या होता है 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये जो है इस तरफ कर लो, या कोई बात नहीं है यहीं पर रहने दो, यहाँ पर रहने दिए, और ये क्या हो गया 169। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। चलिए देखिए, जब यहाँ तक समझ में आ गया, ये संख्या और ये संख्या जब उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, एक अगला समीकरण होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना इक्वल टू 0 हो गया ना। अब देखो क्या होता है, कमाल अब क्या होता है।
इसको लिख लेंगे हम लोग 2x² माइनस 14x और बड़े अंक का चिन्ह माइनस। अब इसमें इतना जाएगा तो 9 में 9 जाएगा 0, ठीक है। 6 में 4 जाएगा 2 और 1 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, 1 बराबर 0। अब सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये समीकरण आ गया आपके सामने एक बन के, और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, और बीच वाले टर्म को पूरा करेंगे। तो बीच वाले टर्म को पूरा करने के लिए चलिए ये भी आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा करने के लिए इसको आप हटा देते हैं, देखिए फटाफट हो जाएगा। सवाल आपका क्या कह रहा है, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो इसको आप 60 का क्या करो, 60 का आप 60 का निकाल लो एलसीएम, 60 का निकाल लेंगे, 2 से 30, फिर 2 से 15, और फिर 3 से 3 पचे 15। हमको पूरा कितना करना है, 7। तो 7 पूरा करने के लिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 में 5 गया 7, 7 5 12। x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। देखो ये हो गया। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। अब x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। अब ये दोनों को अलग कर दो, तो डायरेक्टली वे में लिख सकते हैं, x बराबर 12 हो गया और इधर x बराबर क्या हो गया, -5 आ गया। तो आपका आधार कितना हुआ, तो आप लिख सकते हैं आधार आपका हो गया 12 cm, आंसर आ गया। और आपको क्या चाहिए, ऊंचाई, आपको 2 ही मूल चाहिए ना, मूल तो 2 ही चाहिए, आपका मूल तो 2 ही चाहिए ना। अब ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या है, x माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 12 माइनस 7 कितना हो गया, 5 cm, ठीक है। और भी कुछ निकालना चाहते हो, अब निकलेगा ही नहीं, आंसर हो गया आपका। क्या भारी है, आप समझ चुके हैं। सवाल कोई बड़ा नहीं होता है, बस उसको पकड़ने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, सवाल बन जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, तब तक अगला सवाल की तैयारी